यास्मीन लारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चूँकि पहले से नोटिस जारी किए गए थे और इमारत जो है मखदूश थी, इमारत नीचे गिर गई, इतने लोग दब गए कि आने वाले वक्तों के लिए अब आपकी क्या तैयारी है? और क्योंकि इससे मुतसिल और भी वहाँ बहुत सारी इमारतें हैं जो कि खस्ता हाल हैं, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं अब? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बहुत ही दिलखराश सानिया है। 10 लोगों की जानें चली गई हैं और इस साने का कोई जवाब नहीं था जब आप उसके बारे में सोचें। और हमें ये पता है कि हमारा पूरा शहर जो है वो नाक़िस इमारतों से भरा हुआ है और इस नहज पर है कि लाखों लोगों की जानों को खतरा है। अभी तो देखिए, ये पुअरली बिल्ड बिल्डिंग थी और एक का हमें पता चला है, लेकिन जो अगर ज़लज़ला यहाँ पे आ गया और ज़रा भी झटके ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो बहुत से लोग जो हैं उनकी जानें जाएंगी। और इस शहर में जब तक कि हम चीज़ें नहीं करेंगे तब तक यहाँ हालात बेहतर नहीं होंगे। तो एक तो ये कि अभी खुली छुट्टी हो गई है कि जी आप हर जगह पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें। ये इतनी बुरी बात हुई है, उसकी वजह से इतने इलाके हमारे गुंजान हो गए हैं, बुरा हाल हो गया है कि वहाँ पे लोगों को सांस लेने को जगह नहीं रह गई है। और अभी जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल था वो थोड़ा बहुत चीज़ों को कंट्रोल करता था, हमें पता है कि नक्शों के मुताबिक काम होता था। अभी तो इस कदर करप्शन हर जगह पे है कि वो पता ही नहीं चलता है, जो चाहता है वो चीज़ें कर लेता है, उसको कोई इजाज़त मिल जाती है। तो ये जो बातें हैं इससे तो हमें बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आती जब तक कि हुकूमत ना चाहे कि वो इसको बाकायदा सीरियसली ले। क्योंकि जी। अभी तो ये करते हैं वो कि जो तारीखी इमारतें हैं जो 2-3 मंजिला होती हैं उनको मखदूश कह के उनको गिरा देती हैं और फिर उसकी जगह पे 5-6-7 मंजिल की इमारतें जो है वो बन जाती हैं। और कैसे बन जाती हैं और क्यों बन जाती हैं? मतलब ये पॉसिबल है कि जो हमारी जो पुरानी इमारतें उनको हम जी। ठीक कर दें ताकि वो मजबूत ज़रा हो जाएं, बड़ी आसानी से हो सकती हैं, उनकी बुनियादें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन चूंकि हर कोई चाहता है कि गिरा के नई बना दे और उनको इजाज़तें मिल जाती हैं तो ये सब हो रहा है। तो ये हुकूमत को इसमें मेरा अपना ख्याल ये कि बहुत जी, सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि हुकूमत को इस मामले को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। 17 अभी तक कीमती जानें इस वाक़े में ज़ाया हो चुकी हैं। यास्मीन लारी साहिबा, आप ये बताइए, कराची जैसा पॉपुलेटेड शहर और वर्टिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका हुआ है। हम देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ 2 लेंटर्स पड़ने चाहिए थे वहाँ 5-5, 6-6 स्टोरीज जो हैं वो बन रही हैं और गैर कानूनी तामीरात जो हैं उनकी भरमार नज़र आती है। गवर्नमेंट के पास इस मसले से निपटने के लिए आपके ख्याल में क्या प्लान होना चाहिए? बज़ाहिर तो कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है सिवाय नोटिस इशू करने के। तो बहुत कुछ कर सकती थी। पहली तो बात है कि हमारे शहर का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, तो हर जगह इजाज़त है आप जो चाहे कर लें, जो बड़ी ज़्यादती की बात है। तो एक तो मास्टर प्लान तो बहज़रत बनना चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि शहर को तो फैलना है और लोग यहाँ पे आएंगे, उनको हमें बसाना है। और लेकिन ये नहीं है कि जो इलाके ऑलरेडी कंजेस्टेड है उनको उन्हीं को हम बढ़ाते चले जी, जाएं। हमें तरीके और करने पड़ेंगे और ये आसान है करना, कोई इतना सही मुश्किल काम भी नहीं है अगर प्लानिंग हम सही। करें। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अच्छा, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। मेरा तो ये ख्याल है कि अभी अगर हुकूमत चूंकि नहीं कर पा रही और अभी जो हमने स्पीकर को सुना सबका यही ख्याल है कि हुकूमत जो है करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रही और लैक ऑफ गवर्नेंस भी है, तो मेरा ख्याल है कि क्यों ना एक सिटीजन की तंजीम बननी चाहिए जो प्रोफेशनल्स हों और पुराने तमाम लोग हों, इनको शहर से कोई ख्याल है और हम कमिटीज बनाएं, क्योंकि ये एक तो गिर गई लेकिन और भी तो बहुत गिर जाएंगी। तो क्यों ना एक स्टडी पहले पुराने शहर से की जाए। और मैं आपको ये बता दूं, जो 600 इमारतें कहते हैं कि मखदूश है, उसमें बहुत सारी तो कदीम इमारतें हैं, वो मखदूश नहीं है एक्चुअली। उनकी फाउंडेशन बिल्कुल ठीक है, उनकी दीवारें ठीक है, उनके जो है छत खराब है, लेकिन वो बड़ी लेकिन आसानी लेकिन से यास्मीन ठीक हो साहिबा, सकती है। जिस इमारत को अभी हादसा पेश आया है वो भी 1979 में बनी थी, तो इसको भी बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि इतनी पुरानी इमारत हो उसको वहाँ लोगों के रहने के लिए वो सूटेबल ना हो? कैसे चेक किया जाएगा? लोगों को कैसे पता चलेगा ये कमज़ोर हो चुकी हुई है? या गवर्नमेंट का कौन सा इदारा है जो कि इस सिलसिले में रोल प्ले कर सकता है? में आप गवर्नमेंट पे तो रिलाई नहीं कर सकते। हमारे पास देखिए ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, हमारे पास पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स है, हमारे पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, आबाद के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। और कोई वजह नहीं है कि लोग मिलकर कमेटी बना के क्यों ना एक को चेक करें जहाँ पे अभी जहाँ बहुत ज़्यादा गुंजान इलाका है, जहाँ अगर तबाही होती है तो बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, और फिर हम देखें कि इनको कैसे हम रिट्रोफिट करें। ये किया जा सकता है और जो नहीं हो सकती उनको ज़रूर गिरा दिया जाए। लेकिन क्या ये तो वजह नहीं है कि आपने इंतजार करने के जब गिरी जाए बिल्डिंग तब हम कहें कि अब क्या करना है। क्यों नहीं हम पहले से प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों को? क्यों नहीं हम कमिटीज हमारी जाके चीज़ें देखती हैं? क्यों नहीं? हमारे शहर में इतना तो दर्द सबके दिल में है कि लोग तैयार होंगे करने के लिए। लेकिन ये कि अगर हुकूमत ये कमेटी नहीं बना सकती तो हम क्यों नहीं प्राइवेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है मिल के बना लें? क्योंकि हमें अपने शहर की खिदमत अगर करनी है तो हमें खुद करना पड़ेगा।
ہمیں آگے بڑھ کے یہ کرنا ہوگا. تو میرا تو خیال یہ ہے، اور میری بڑی آپ کے جو ماشاءاللہ جو اسپیکرز ہیں وہ سارے کے سارے بڑے اس کے ایکسپیرینس بھی ہے، شہر کو بھی جانتے ہیں، شہر کے لوگ ہیں. کیوں نہیں بیٹھ کے کوئی چیز بناتے کہ حکومت کی مدد کر رہے؟ حکومت سے صرف ہمیں کور چاہیے نا، فیسیلیٹیشن چاہیے، روکے نہیں. لیکن پھر میرے خیال میں کام ہو سکتا ہے. اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اصلاحات یا نئے قوانین متعارف کروائے جائیں گے؟ قوانین کی تو کوئی کوئی کمی نہیں ہے لیکن فالو نہیں ہوتے، جو ہم نے تمام ڈسکشن میں سنا. اور فہیم میاں جو یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے رن کیا ہے کراچی کو، ان کو سب کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں، اور ان کو یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ تمام انفراسٹرکچر موجود ہے، لاز موجود ہیں، مگر وہ ہوتی نہیں ہیں. تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم سٹیزنس کے طور پہ اس چیز کو آگے لے کے چلے، خود ایک پریشر گروپ بنائے، اور فہیم صاحب شوڈ لیڈ اٹ کہ بھائی آپ کے جتنے بھی ہمارے پاس آرکیٹیکٹس ہیں، انجینئرز ہیں، باڈیز ہیں، ساری آباد کے لوگ ہیں، اور کون کون نہیں ہے، سب مل کے اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم اپنے شہر کے لیے کوئی تنظیم ایسی بنا دیتے؟ کیوں نہیں ہم پرپوزل ایسے بناتے ہیں جس میں جو پرانی عمارتیں خاص طور سے ان کو ہم بچا لیں، اور جو یہ بلڈنگ ایکسٹرا بن گئی ہیں فلورز میں دیکھیں کہاں تک وہ فاؤنڈیشن کیسی ہیں، اور اگر ایک دو منزل ہٹانی ہے جائے، لیکن سارے کو گرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بار بار گرانا اگر ہے بھی تو کیسے ہوگا؟ لوگوں کو کمپنسیشن ملے گی نہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ تو ہمیں ایک طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ان سیٹیو اب چیزیں کروائیں جہاں تک ہو سکے. تو یاسمین صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں اس طرح کے، تو فوری طور پر ادارے کیا الرٹ ہوتے ہیں یا صرف دعووں اور ٹی وی پہ باتوں کی جاتی ہیں اس قسم کی؟ ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو ہم دیکھتے آئے مسلسل کی باتیں بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کریں گے لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. حالات اتنے خراب کیوں ہو گئے ہیں؟ اسی وجہ سے ہو گئے ہیں نا، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے، ہم کہتے رہتے ہیں ہم کریں گے، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن پھر کچھ نہیں کرتے، اور لوگوں کا حال برا سے برا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بلڈنگ کی اس کی بات کر رہے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی مشکل سے زندہ ہیں، ان کو ہوا تک صاف نہیں مل رہی ہے. کس طرح سے وہ زندہ میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سوال یہ کہ ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ایک طرح کی ٹریننگ ہے نا. اب کمیونٹی تیار ہے، ان کو ہم فعال کریں، وہ لوگ اپنا اس کو پولیس کریں. تو کوئی اگر کام کرتا ہے تو کیا تو فوری طور پر کوئی ایکشن لینا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا یاسمین صاحبہ کہ تمام لوگوں کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.